नमस्कार। बीए पार्ट प्रथम का प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र के सिद्धांत, जिसमें आज हम सामाजिक समूह की अवधारणा पर बात करेंगे। प्रस्तुत करता है श्री मूलचंद खटीक, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, श्री प्रताप सिंह बारहट, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। देखिए, सामाजिक समूह जो है सामाजिक संबंधों, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सामाजिक अंतःक्रियाओं के आधार पर निर्मित होता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे को अंतःक्रिया के द्वारा प्रभावित करते हैं, तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। सामाजिक समूह की अवधारणा पर कई समाजशास्त्रियों ने अध्ययन किए, जिसमें कुछ प्रमुख समाजशास्त्रियों का नाम व उनकी पुस्तकें इस प्रकार हैं। जॉनसन की पुस्तक सोशियोलॉजी, बॉटोमोर ने अपने पुस्तक सोशियोलॉजी में, मैकाइवर एंड पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में, ऑकबर्न एंड नीमकॉफ ने ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में, आर के मर्टन ने सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में, मेरिल एंड एल्ड्रिज ने कल्चर एंड सोसाइटी में, चार्ल्स कूले ने सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक में सामाजिक समूह की अवधारणा पर प्रकाश डाला। यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक एथिक्स एंड पॉलिटिक्स में लिखा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अकेला नहीं रह सकता है। यानी समाज द्वारा सुसंस्कृत मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठतम होता है, किंतु जब वह बिना किसी न्याय और कानून के जीवन जीता है तो वह सबसे अधिक भयंकर हो जाता है। यदि आपके समाज में कोई ऐसा व्यक्ति है जो यह कहता है कि मुझे तो केवल अपने ही साधनों की आवश्यकता है, तो ऐसे व्यक्ति को आप अपने समाज का सदस्य मत समझो। वह या तो जंगली जानवर होगा या फिर देवता। अरस्तु का यह कथन आज भी प्रासंगिक है, जो कि सामाजिक समूह के लिए आवश्यक है। सामाजिक समूह व्यक्तियों का एक संग्रह है जिनके बीच किसी न किसी प्रकार का संबंध पाया जाता है। मैकाइवर एंड पेज ने लिखा है कि समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। ऑकबर्न एंड नीमकॉफ ने कहा कि जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो वे एक समूह का निर्माण करते हैं। यहाँ मैं थोड़ा कहना चाहूँगा कि मैकाइवर एंड पेज और ऑकबर्न एंड नीमकॉफ दोनों ने इस बात पर जोर दिया कि मान लीजिए कोई बस में दो व्यक्ति बैठे हुए हैं और दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो इन परिभाषाओं के आधार पर वे एक समूह का निर्माण करते हैं। व्यापक रूप में समूह की बात आर के मर्टन ने प्रस्तुत की। उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में 3 बातें समूह के लिए आवश्यक बताया, जिसमें नंबर 1, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना, यानी समूह के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति अनिवार्य रूप से होंगे। दूसरा, उनमें सामाजिक संबंध का पाया जाना, और तीसरी बात, उन सदस्यों में हम की भावना का होना। हम की भावना का मतलब हो गया अपनत्व की भावना। सुख दुख जैसा व्यक्ति वो महसूस कर रहा है, वो दूसरा भी वैसा ही महसूस कर रहे हैं। इसको हम की भावना कहते हैं। साधारण रूप से जब हम कहते हैं हम किसी गांव के अंदर रह रहे हैं या देश के अंदर रह रहे हैं, तो उस देश के प्रति हमारी हम की भावना है, हमारा लगाव है उस गांव, उस देश, उस प्रांत के प्रति। बोगार्डस के अनुसार एक सामाजिक समूह है दो या दो से अधिक व्यक्तियों की ऐसी संस्था है जिनका ध्यान कुछ सामान्य उद्देश्यों पर हो और जो एक दूसरे को प्रेरणा दे, जिनमें भक्ति हो और जो सामान्य क्रियाओं में सम्मिलित हो। सारांश रूप में कहा जा सकता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति पारस्परिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा किन्हीं सामान्य हितों के लिए एक दूसरे के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रियाओं के द्वारा संबंध स्थापित करते हैं, तो वे एक समूह का निर्माण होता है।
सामाजिक समूह की विशेषता में फीचर ने बताई थी। फीचर ने सोशियोलॉजी पुस्तक लिखी और उनके साथ में कुछ अन्य विद्वान भी है जिन्होंने सामाजिक समूह की विशेषता प्रकट की। यदि हम इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालें तो सबसे पहले व्यक्तियों का समूह है। किसी भी समूह का निर्माण एक अकेले व्यक्ति द्वारा नहीं हो सकता, इसके लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। गिलिन एवं गिलिन ने सदस्यों के बीच प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष संपर्क का होना आवश्यक बताया है। दूसरा, कार्य विभाजन। प्रत्येक समूह का निर्माण किसी न किसी उद्देश्य से होता है। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समूह के सदस्यों में कार्य विभाजन कर दिया जाता है। तीसरी बात, यदि हम कहें सामान्य रुचि, कॉमन इंटरेस्ट। किसी भी समूह की स्थापना उन्हीं व्यक्तियों द्वारा होती है जिनकी रुचि एवं हित सामान्य हो। विरोधी हितों वाले व्यक्ति समूह का निर्माण नहीं कर सकते। समूह में एकता। कोई समूह के रूप में उसी समय तक कायम रह सकता है जब तक उसके सदस्यों में एकता की भावना पाई जाती हो। एकता के अभाव में समूह टूट जाता है, अतः सदस्यों में एकता एवं हम की भावना का होना आवश्यक है। ऐच्छिक सदस्यता। समूह की सदस्यता ऐच्छिक होती है। व्यक्ति सभी समूह का सदस्य नहीं बनता, वरन उन्हीं समूह की सदस्यता ग्रहण करता है जिनमें उनके हितों, आवश्यकताओं एवं रुचियों की पूर्ति होती हो। स्तरीकरण, स्ट्रेटिफिकेशन। स्तरीकरण का मतलब हो गया परिस्थिति के आधार पर उच्चता और निम्नता, या यूं हम कहें जब किसी दो व्यक्तियों में रंग के आधार पर विभेद होता है, जैसे गोरा व्यक्ति है, काला व्यक्ति है, लेकिन जब इसको उच्चता और निम्नता का भाव देते हैं कि गोरा श्रेष्ठ है काले व्यक्ति से, तो वो स्तरीकरण कहलाता है। समूह में सभी व्यक्ति समान पदों पर नहीं होते, वरन वे अलग अलग परिस्थिति एवं भूमिका निभाते हैं। अतः समूह में पदों का उतार चढ़ाव पाया जाता है। पदों के उच्चता एवं निम्नता के इस क्रम को ही संस्तरण कहते हैं। सामूहिक आदर्श। प्रत्येक समूह में सामूहिक आदर्श एवं प्रतिमान पाए जाते हैं जो सदस्यों के पारस्परिक व्यवहारों को निश्चित करते हैं एवं उन्हें एक स्वरूप प्रदान करते हैं। प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह समूह के आदर्शों एवं प्रतिमानों जैसे प्रथाओं, कानूनों, लोकाचारों, जनरीतियों आदि का पालन करें। स्थायित्व। समूह में थोड़ी मात्रा में स्थायित्व भी पाया जाता है, यद्यपि कुछ समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के बाद ही समाप्त हो जाते हैं। नवी बात करें जागरूकता, अवेयरनेस की। मैकाइवर एंड पेज ने पारस्परिक एवं जागरूकता को समूह के आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकार किया है। एक समूह के सदस्यों में परस्पर सहानुभूति एवं सहयोग की भावना पाई जाती है। सामाजिक संबंध। समूह में केवल व्यक्तियों का होना ही पर्याप्त नहीं है, वरन उनके बीच सामाजिक संबंधों का होना भी अनिवार्य है। और आदान प्रदान। एक समूह के सदस्य अपने विचारों का ही आदान प्रदान नहीं करते, वरन एक दूसरे के कष्ट में सहयोग एवं सहायता भी करते हैं। और समझौता। किसी भी समूह की स्थापना तभी होती है जब वे नियमों, कार्य प्रणाली आदि को लेकर समझौता करते हैं, यानी किसी न किसी कार्य प्रणाली के आधार पर उनमें एक कॉन्ट्रैक्ट समझौता होता है और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही ये संभव हो पाता है। और अंत में हम बात करें ढांचा यानी स्ट्रक्चर की, तो प्रत्येक समूह की एक संरचना होती है, उसके नियम, कार्य प्रणाली, अधिकार, कर्तव्य, पद एवं भूमिकाएं आदि होते हैं। तो सारांश रूप में हम यही कह सकते हैं कि सामाजिक समूह एक समाज की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्मित करता है। यह ऐच्छिक भी हो सकता है, और ऐच्छिक का मतलब जानबूझकर, जरूरी नहीं कि वो सभी समूह का सदस्य बने, उसकी इच्छा के आधार पर है, उसकी रुचि किस समूह के प्रति है वह उसी समूह का सदस्य बनता है, क्योंकि यह सामाजिक संबंधों पर आधारित व्यवस्था है। और सामाजिक संबंध में अवेयरनेस, जागरूकता होनी चाहिए और अंतःक्रिया होनी चाहिए। आज तक बस इतना ही।
बहुत बहुत धन्यवाद।